हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी कैट ज्यादा चुप है या अग्रेसिव है, ज्यादा छुप रही है या कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रही है, तो हो सकता है वो स्ट्रेस्ड हो। कॉजेज और स्ट्रेस के साइन जो हर कैट पेरेंट्स को पता होने चाहिए। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। बीच में इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना फिर आपको जो बातें हम बताना चाह रहे हैं वो चीजें आपको सही से पता नहीं चल पाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या आपकी कैट स्ट्रेस्ड है। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस बारे में कि कैट्स को स्ट्रेस के क्या मेन रीजन होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, क्या ये कॉमन फैक्टर्स स्ट्रेस का रीजन बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है एनवायरमेंटल चेंज। आपका घर बदलना, फर्नीचर का इधर से उधर शिफ्ट करना, नए लोगों का घर में आना या आपका कहीं जाना, बहुत देर तक आपका घर में मत आना, कैट्स को अकेला छोड़ देना, ये सब चीजें होती हैं कैट्स में स्ट्रेस की। दूसरी चीज होती है लाउड नॉइसेस। पटाखा, वैक्यूम क्लीनर या लाउड म्यूजिक, बहुत ज्यादा घर में शोर शराबा या घर में कोई फंक्शन हो, इससे भी कैट्स बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और फिर उनको स्ट्रेस होता है। थर्ड चीज होती है न्यू पेट्स या स्ट्रे कैट्स का आना। कैट्स अपनी टेरिटरी में किसी नए एनिमल को टॉलरेट नहीं करती हैं। तो अगर आप कोई न्यू कैट लाते हैं या फिर एकदम से कोई स्ट्रे कैट्स भी अचानक से घर में आ जाती हैं, तो भी कैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाती हैं। और मेरे घर में तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई स्ट्रे कैट घर में आ जाती है तो उसके बाद फिर घर का माहौल इतना ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है, मेरी सारी कैट्स परेशान हो जाती हैं, सारी कैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। जैसे लगता है कि ये बिल्कुल डर गई हैं, बहुत ज्यादा डरी सहमी से रहने लगती हैं और सारी की सारी कैट्स एकदम से बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाती हैं और ये असर इनको 2 दिन तक लगातार रहता है, ऐसा स्ट्रेस वाला माहौल। फोर्थ रीजन है बोर्डम या लैक ऑफ प्ले। हर दिन वही रूटीन, कोई स्टिमुलेशन नहीं, तो फिर कैट्स स्ट्रेस में आ जाती हैं कि बस खाना पीना सोना और इसके अलावा कोई नई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई उनके साथ खेलने वाला नहीं होता, तो फिर कैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगती हैं। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज है डर्टी लिटर बॉक्स। अनक्लियर लिटर बॉक्स भी कैट्स की स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन होता है। तो आप अपनी कैट्स का अगर लिटर बॉक्स डेली क्लीन नहीं करते हो तो भी आपकी कैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि कैट्स बहुत ज्यादा साफ सुथरी एनिमल है और इन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसीलिए कैट्स अपना हर टाइम आपने देखा होगा कि ग्रूमिंग करती रहती हैं, खुद से अपनी ग्रूमिंग करती रहती है, अपने को लिक करती रहती है, खुद को साफ करती रहती है। 6 फैक्टर होता है हंगर या चेंज इन फूड। अगर आपने कैट का फूड ब्रांड चेंज कर दिया है, कैट्स को खाना देने का आपने टाइमिंग भी चेंज कर दिया है, तो भी कैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। इवन के स्मॉल से स्मॉल चेंजेस भी कैट्स के स्ट्रेस का रीजन बनते हैं। जो ब्रांड का फूड आपकी कैट खाती है, आपने एकदम से वो चेंज करके किसी दूसरी ब्रांड का फूड अपनी कैट को देना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर कैट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। हाउ टू नो इफ योर कैट्स इन स्ट्रेस। अब बात करते हैं कैट के बिहेवियर चेंजेस की, जो बताते हैं कि आपकी कैट स्ट्रेस में है। हाइडिंग टू मच। अगर आपकी कैट्स बहुत ज्यादा फर्नीचर के नीचे कॉर्नर्स में छुप छुप के रहे तो आप मान लो कि आपकी कैट को स्ट्रेस है किसी न किसी चीज का। एक्सेसिव ग्रूमिंग। अगर आपकी कैट बार बार अपने आप को लिक कर रही है, बहुत ज्यादा अपनी ग्रूमिंग कर रही है, इतना कि उसने अपनी ग्रूमिंग करते करते बेल्ट पैचेस बना ली हो, तो फिर आप जान लो कि आपकी कैट फिर स्ट्रेस में है। सडन एग्रेसिव या फेयर। प्यार से बैठने वाली कैट अचानक से गुस्सा हो जाए या स्क्रैच करने लगे, तब भी स्ट्रेस की ये वजह हो सकती है। एंड नेक्स्ट है नॉट यूजिंग लिटर बॉक्स। अगर आपकी कैट बाथरूम हैबिट्स चेंज कर दे, लिटर में यूरिन या पूप पास करने के बजाय कहीं इधर उधर आपकी कैट पूप करने लगे, यूरिन करने लगे, तो भी स्ट्रेस का ये क्लियर साइन होता है जब कैट लिटर बॉक्स को यूज करना छोड़ देती है। और जो 5th नंबर पे साइन होता है वो है चेंज इन एपेटाइट। आपकी कैट बहुत ज्यादा खाना खाने लगे या फिर बिल्कुल ही खाना खाना छोड़ दे, तो ये भी साइन होता है कैट का स्ट्रेस में आने का। 6 साइन है वोकल चेंजेस। ज्यादा म्यूइंग करना या बिल्कुल ही चुप रहना या फिर कुछ अलग ही तरह की आवाजें निकाल कर म्यूइंग करना, ये भी साइन होता है स्ट्रेस का। नंबर 7 है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। आपकी कैट फर्नीचर स्क्रैचेस करना स्टार्ट कर दे,
ऐसे तो नॉर्मली कैट्स इस फर्नीचर्स को स्क्रैच करती हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा स्क्रैचेस करने लगे या फिर चीजों को गिराने लगे तो फिर ये आप समझ लो कि आपकी कैट स्ट्रेस में है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी कैट स्ट्रेस में है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैट स्ट्रेस्ड है, तो ये स्टेप आप जरूर ट्राई कर सकते हो। प्रोवाइड अ सेफ एंड काम स्पेस। अपनी कैट्स को आप ऐसी जगह रखो जहाँ पे उसे लगेगा कि वो सेफ है, जहाँ पे बिल्कुल शांति हो और जहाँ पे कोई ज्यादा उसे परेशान ना करे। यूज इंटरेक्टिव टॉयज फॉर मेंटल स्टिमुलेशन। अपनी कैट को बहलाने के लिए आप कुछ ऐसे टॉयज यूज कर सकते हो जिसमें कुछ आवाजें निकलती हो या फिर जिससे कैट बहुत ज्यादा खेलना पसंद करती हो। और नेक्स्ट है कि आप अपनी कैट का जो रेगुलर फीडिंग शेड्यूल होता है उसी को फॉलो करो। बहुत ज्यादा टाइम अप डाउन नहीं करना चाहिए कैट के फीडिंग शेड्यूल में। जिस टाइम पे आप अपनी कैट को खाना देते हो उसी डेली रूटीन के हिसाब से ही अपनी कैट को आप खाना दीजिए। ज्यादा ऊपर नीचे टाइमिंग कर देने से कैट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। और ये सब चीजें आपने ट्राई कर लिया। अगर आपकी कैट स्ट्रेस से बाहर नहीं आ रही तो फिर आप कैटनिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैटनिप भी बहुत एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है आपकी कैट को स्ट्रेस से बाहर निकालने का। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपकी कैट की ज्यादा हालत खराब हो रही है या कैट बहुत ज्यादा परेशान हो रही, तो फिर आप अपनी वेट से जरूर कंसल्ट करो और ये जरूर पता करो कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिससे आपकी कैट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस सिर्फ इंसानों को नहीं होता, कैट्स को भी गुस्सा आता है, कैट्स भी इससे गुजरती हैं। अगर आप अपनी कैट्स को अच्छी तरीके से समझते हो, आप उसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, तो आप समझ पाओगे कि आपकी कैट क्यों स्ट्रेस में है। उसका स्ट्रेस आप मैनेज कर पाएंगे। और कैट को स्ट्रेस में से बाहर निकालने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी कैट्स के साथ प्ले टाइम बढ़ाइए। अपनी कैट्स को आप ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए, ज्यादा से ज्यादा देर अपनी कैट्स के साथ खेलिए, उसको प्यार करिए, उसको पुचकारिए ताकि उसको भी सेफ फील हो। आप जितना ज्यादा अपनी कैट्स को अपनापन देंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, आपकी कैट्स उतना ही ज्यादा खुश रहेंगी। फिर आपकी कैट्स किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं आने पाएंगी। आई होप कि आज के वीडियो में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कैट को स्ट्रेस क्यों होता है और इसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हो। आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।